जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अब प्रत्याशी पूरी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। और इसी दौरान अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी वंशी पहाड़िया का एक दावा है कि पूर्ण बहुमत से होगी गठबंधन की जीत। वंशी पहाड़िया ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और दावा किया है कि खुर्जा के हर समुदाय की जनता गठबंधन के साथ है। वंशी पहाड़िया ने कहा है कि अच्छे वोटों से हमारी जीत होने जा रही है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने वंशी पहाड़िया से कुछ खास बातचीत की है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है चुनाव को लेकर और क्या कुछ विकास को लेकर उन्होंने बात की है, हमारे संवाददाता से आइए आपको हम सुनवाते हैं। इसके विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। वहीं अगर हम बात करें गठबंधन की तो लगातार बुलंदशहर की 7 सीटों पर गठबंधन के कद्दावर चेहरे पार्टियों ने उतार दिए हैं। इसी क्रम में खुर्जा विधानसभा में आज हम मौजूद हैं। लगातार खुर्जा विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी वंशी सिंह पहाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्षेत्र में लगातार ये घूम रहे हैं, किस तरह का रुझान है, क्या लगता है कि 2022 में खुर्जा के बादशाह होंगे। जनता का प्यार मिल रहा है और सपा लोकदल के गठबंधन के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। मेरी छवि, मेरा विकास, मेरी ईमानदारी, मेरा भाईचारा, मेरा व्यवहार उसमें ऐड होने के बाद यहाँ कोई उम्मीदवार हमसे नहीं टकरा पाएगा। जिस तरह से पिछले चुनाव में जाट बाहुल्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अब लगातार जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हो गया। क्या लगता है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र आपके साथ है, यानी गठबंधन के साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार भी नहीं है। व्यापारी वर्ग में तो हम और आप भी आते हैं, छोटी मोटी दुकान करते हैं। वो चंद बड़े व्यापारियों की सरकार है। जिस तरह जयंत चौधरी साहब के साथ हाथरस में इन्होंने किया, जिस तरह उनकी कोठी खाली कराने का काम किया, जाट समाज के लोग उसका बदला लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ है, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के और किसानों की कहीं ना कहीं बात बनी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी झूठों की पोटली है। किसान यदि पहली बार दुखी हुआ है और किसान यदि आपके मजा चखाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। खुर्जा विधानसभा पर अलग अलग पार्टियों से कई कद्दावर चेहरे मैदान में हैं और लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है, आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं? और अगर जीत रहे हैं तो कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? मैं बड़ी बात नहीं कहता, स्पष्ट कह दूं, जाट, ब्राह्मण, खटीक और मुसलमान की तरफ तो इनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। राजपूत, सैनी, वैश्य, सुनार, नाई, जोगी, बड़ई, धीमर, कुमार, मैं जाटव समाज 50% अकेला ले रहा हूँ। आधे में रब और आधे में सब। जिस तरह से गठबंधन ने बुलंदशहर की 7 सीटों पर कद्दावर चेहरे घोषित किए हैं, क्या लगता है बुलंदशहर की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में या गठबंधन जीत रहा है? हमारे पड़ोस में जेवर सीट है, 7 सीट नहीं से 8 मान लिया करो। जेवर पुराना बुलंदशहर का पार्ट है। हम 8 सीट गठबंधन जीत रहा है। वहीं हमारे साथ आरएलडी के नेता भी मौजूद हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि आरएलडी का क्या रुझान है, लगातार क्या प्यार इनको मिल रहा है। हमारे जो ये गठबंधन के प्रत्याशी वंशी सिंह पहाड़िया, ये पहले 5 साल विधायक रह चुके हैं और इनकी व्यक्तिगत छवि क्षेत्र में बहुत अच्छी है। और जो हमारा जाट समाज है, जब से जयंत चौधरी जी पर हाथरस में लाठीचार्ज हुआ और किसानों की का जो एक घर था दिल्ली में, कोई भी किसान रात को 12 बजे भी उस घर में जा सकता था। सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी ने वो घर खाली करवाने का काम किया। तो किसान, युवा, हर व्यक्ति उस कोठी का बदला और जयंत चौधरी पर जो लाठी पड़ी है उसका बदला लेने तैयार है। ये 10 तारीख का जो एक महापर्व है उसमें ये गठबंधन के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उस हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने का काम ये किसान, मजदूर, गरीब और ये युवा करेगा। मजदूर, गरीब और ये युवा करेगा। एक मेरा लास्ट सवाल विधायक जी आपसे कि लगातार जनता के मन में एक सवाल चलते हैं कि जिस तरह से चुनाव का समय आता है, विधायक जी हाथ जोड़ते हैं, विधायक जी वोट मांगते हैं, विधायक जी बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और जिस तरह से विधायक जी सत्ता में आते हैं तो 5 साल तक करवट नहीं लेते। आपका क्या कहना है? मैं पिछले 45 वर्ष से साल में 365 दिन और जो अस्पताल पर लिखा रहता है ना
24/7 मैं इमरजेंसी में 24 घंटे और साल में 365 दिन 45 साल से हाथ जोड़ता आ रहा हूँ। मेरी कमर का भी 90 इंच का कोण बन गया पैर छूते छूते, मैं उसमें नहीं आता हूँ। प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है 350 प्लस के साथ में समाजवादी की सरकार बन रही है, क्या कहना है आपका? जनता जनार्दन से बड़ी कोई सरकार नहीं है। जब मैं विधायक था तो बीजेपी के 41 MLA थे, अब दोबारा से 41 आने जा रहे हैं। सरकार की बात छोड़ दो। गठबंधन प्रत्याशी बंसी सिंह पारिया लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जीत का भी दावा कर रहे हैं। इनका सीधा तौर पर दावा है कि जो किसानों का क्षेत्र खुर्जा विधानसभा माना जाता है पूरा इनके साथ है, लगातार जनता भी इनके साथ है, इनका ये दावा है। और 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है बुलंदशहर का, जो कि 7 चरण में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। अब जनता तय करेगी, ये जनता ही बताएगी 10 फरवरी को कि आखिर खुर्जा का बादशाह कौन होगा। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान, लोकमंच न्यूज, बुलंदशहर।